बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है उसको हम आपके सामने एलैबोरेट करेंगे, मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मौसम ऐसे चल रहे हैं, जिस तरीके से सिचुएशन है, आपको पता है ड्राइनेस है, बहुत ज़्यादा खुश्की वाला मौसम। ये इस टाइप का मौसम ना मोस्टली सर्दियों में लोग इसको सीवियर तरीके से देख रहे होते हैं, इश्यूज़ आ रहे होते हैं लोगों को। मगर ये जो गर्मी का भी जो स्टार्ट जब चढ़ रही होती है ना, जून जुलाई से पहले पहले का जो मौसम होता है वो बड़ा खुश्क मौसम होता है। अब इस मौसम में अगर बच्चे बाहर का खाना खा लें और बच्चे अगर कोई अपनी सही हाइजीन का ख्याल ना रखें, या फिर जैसे बहुत छोटे बच्चे तो हाथ मुंह में बार बार ले रहे होते हैं, तो इस तरीके से ना उनको बड़े डायरिया के इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, सामने आते हैं। बहुत से केसेस अगर आप अस्पतालों में जाएं तो उनमें वन ऑफ द डायरिया इज़ वेरी कॉमन। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे, और जिनको हमने यहाँ पे आज मधु किया है वो हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं, तो आज हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर अली अरशद साहब हैं हमारे पास और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो हमने इनको मधु किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। थैंक यू। अच्छा, डायरिया के इश्यूज इस मौसम में देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं, व्हाई इज दैट? देखें, एक जनरल रूल है, गर्मियाँ आएंगी तो पेट के मसाइल आएंगे ज़्यादा, सर्दियाँ आएंगी तो ज़रा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आएगा, और डायरिया इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस जो बच्चों में होती हैं। सो आजकल का सीज़न है, डायरिया से लेके लो ग्रेड डायरिया, सवियर डायरिया और फिर टाइफाइड, ये आजकल का सीज़न में इट्स वेरी कॉमन। अच्छा, टाइफाइड भी। और ये किस एज के बच्चों को ज़्यादा पकड़ रहा है? हर एज में जी, ज़्यादातर आपका आता है 1 ईयर से बियॉन्ड होता है। जब डायरिया की बात करें तो वो तो आप किसी भी एज में आ सकता है, 2-3 माह से लेके ऑलमोस्ट 1 ईयर तक भी आता है। टाइफाइड की अगर बात करें तो वो आता है 1 ईयर से बियॉन्ड ज़्यादा, और ये अप टू 18 ईयर्स ऑफ लाइफ तक चलता है। अच्छा, रीज़न वही है जो आप बता रही थी कि बाहर का खाना, ये सारी चीज़ें आजकल ज़रा थोड़ा सा मशरूबात पे फोकस ज़्यादा होता है, तो इसलिए फैलने की भी वजूहात में से एक कॉमन वजह यही है। अच्छा, बाहर के खाने न ऑल। अच्छा, ये जो डायरिया में बेसिकली बच्चा डिहाइड्रेटेड भी बहुत हो जाता है, ठीक है? जब बच्चे को इस तरह के थोड़े से इन्फेक्शंस लग जाएं या डिहाइड्रेटेड उसकी बॉडी हो जाए तो बच्चा बहुत लेथार्जिक हो जाता है। उस टाइम पे किस तरीके की सिचुएशन से हम बच्चे को जो है ना नॉर्मल कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि पानी भी नहीं पीता बच्चा, तो उसको तो टेस्ट पानी का भी नहीं अच्छा लगता, और साथ में उसको टाइफाइड हो जाए तो फिर अल्लाह ना करे सिचुएशन बिगड़ सकती है। देखिए, जब बच्चे को डायरिया है ना, तो उसका वाटर लॉस होना है और उसके नमकियात लॉस होने, तो ये दोनों चीज़ों को रिप्लेनिश करना ना, मेरे ख्याल में डॉक्टर के पास जाने से पहले भी आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए। इसमें वाटर, प्लेन वाटर या निमकोल वाला पानी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आपका हाइड्रेशन भी ठीक कर देंगे और आपका नमकियात भी कुछ हद तक करेंगे। सादा पानी तो सिर्फ आपका हाइड्रेशन ठीक करेगा, मगर जो निमकोल वाला पानी है वो आपका नमकियात और इस तरह के लॉसेस को भी ठीक कर देगा। तो जैसे बच्चे अगर हम स्कूल भेज रहे हैं, अभी कुछ बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, आपको पता है कुछ के हो गए, तो ये बच्चे खेलने जा रहे हैं इस मौसम में, बाहर जा रहे हैं, तो उसमें नमक डाल के पानी में हम बच्चों को बॉटल में दें या फिर पिलाएं भी, तो नमक वाला पानी नहीं। देखिए, जो नॉर्मल बच्चा है जिसको डायरिया नहीं है, उसको हाइड्रेशन रखनी है आपने, तो सादा पानी, मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्ट कर ले किसी बड़ी थर्मस के अंदर और घर का हाइजीनिक फिल्टर वाला पानी उनको दे, ताकि वो जाके स्कूल्स के अंदर, यूजुअली जो अच्छे स्कूल्स हैं उन्होंने फ़िल्टर्स लगाए होते हैं और बच्चे वहाँ से पानी पीते हैं, मगर ये सहूलत हर एक को मैसर नहीं है, तो बड़ी बॉटल में सादा पानी सबसे बेहतर है। और कहते हैं कि खीरे के ऊपर अगर रात को पानी पी लो, तरबूज पे पानी पी लो तो बड़ा मसला हो जाता है, अमरूद के ऊपर पानी पी लो, दीज आर ऑल मिथ्स, ठीक है? उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कहते हैं। देखिए, हर सीजन के अंदर ना जो फल है वो कुदरत की कोई एक उसमें हिकमत है। ये जो खीरा है, ये जो वाटरमेलन है, मेलन्स जो है, इनके अंदर वाटर कंटेंट नेचुरली ज़्यादा है, इसीलिए अल्लाह ये हमें गर्मियों में देता है। सो किसी भी फ्रूट के ऊपर अगर आप पानी पी लें तो कोई ऐसा मसला मसाइल साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। बड़े बुजुर्गों की बातें हैं कि ये करके ये ना करें तो वो ज़रा कर, अगर आपने थोड़ा सा उनको सेटिस्फाई रखना है तो ना कीजिए, बट साइंटिफिकली यू कैन गेट एज मच हाइड्रेशन एज यू वांट। खाने से पहले पी लें पानी, खाने के बाद पी लें, फ्रूट से पहले पी लें, फ्रूट के बाद पी लें, टोटली फाइन। और कौन सी ऐसी हम गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स, जिसकी वजह से बच्चों को डायरिया हो जाता है? एक तो मैंने कुछ साइंस थोड़े बहुत मुझे लगे कि हाथ गंदे जो बच्चे मुंह में ले रहे होते हैं, बाहर के खाने, ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ें, मगर उसके अलावा भी और कौन सी गलतियां होती हैं जो माएँ स्पेशली कर जाती हैं, जिनकी वजह से बच्चों को डायरिया जैसा सिचुएशंस जो है उनको फेस करनी पड़ती है? जी देखिए, क्लीन हैंड्स तो पहली शर्त है जी, ठीक है? हैंड वॉशिंग अगर है विद सोप है, तो जिस हाथ से बच्चे को खाना खिलाया जाता है, चाहे उसका अपना हाथ है चाहे माँ का है, साफ होने चाहिए, पहली शर्त है। जो ड्रिंकिंग वाटर है वो आपका क्लीन होना चाहिए। उसमें यह है कि जो फिल्टर वाले पानी होते हैं उनको भी आप बेहतर है कि बॉयल करके, ठंडा करके इस्तेमाल कर लें।
क्योंकि जो आपके टाइफाइड और जो डायरिया प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हीट ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। अच्छा, अब घर पे अगर फिल्टर लगा भी हुआ है सो वो हीट ट्रीटेड नहीं होगा अनटिल अनलेस उसमें यूवी रेडिएशन वाला फिल्टर लगा हो। सो अगर यूवी रेडिएशन वाला है इट विल सर्व द पर्पस, और अगर नहीं है तो उबाल के इस्तेमाल करें, ये बेस्ट चॉइस है। तीसरे नंबर पे जब आप आ जाते हैं तो जब आप खाना घर का तो आप हाइजीनिकली बनाएंगे सब कुछ अपनी निगरानी के अंदर, जब आप बाहर जाएंगे तो अनकुक्ड चीज़ें अवॉइड करनी है। अब अनकुक्ड चीज़ों में क्या आता है, स्लशेज हो गई मार्केट प्लेस वाली, कोन आइसक्रीम्स हो गई, बाजार गए और साथ साथ कोन भी चल रही है, साथ साथ शॉपिंग भी हो रही है। ये जो इसके अलावा बाहर मशीनों में लगी जी होती मशीनों हैं, में उनकी बात कर जी रहे हैं उनकी आप? बात वाली आइसक्रीम नहीं इस्तेमाल ओपन करनी। वेंडर्स, जो ओपन वेंडर्स अच्छा 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 ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा फिर आपका तो ये आ फिर गया बाहर की जो तीले वाली कुल्फियां हैं ये भी नहीं? एग्जैक्टली कुल्फी हो गई। चौथी चीज आपकी आ गई जो जूसेस, जो फ्रेश जूसेस मिलते हैं, गोला गंडा uncooked। जूसेस? जी फ्रूट जूसेस जो है, अच्छा, फ्रूट जूस। फ्रूट जूसेस निकाल कुक नहीं ना है, नहीं, वो भी आप अवॉइड करें आजकल। अच्छा दही बल्ले, फ्रूट चाट, ये सब अनकुक चीजें अच्छा, दिल भी इसी मौसम में करता है। करते हैं ना, तो इसी सीजन में फिर हम लोग भुगतते हैं। हाँ, खैर एनीवेज, अच्छा। ये अनकुक चीज अगर आप नहीं लेंगे सो कुक चीजें लेंगे तो ऑर्गेनिज्म ट्रीटेड स्टेरलाइज्ड होगा और खाना अच्छा अब होगा। जैसे कहीं से दिल करता है कि अभी बहुत अच्छी चाट है वहाँ की, कोई हाँ। फ्रूट चाट बड़ी फेमस है, तो फिर वहाँ की हम नहीं खा सकते क्या? ये सिर्फ इस मौसम में हमें स्पेसिफिकली मना किया गया है कि ये वाला जो मौसम है गर्मियों का, ड्राइनेस वाला, इसमें नहीं करनी? देखिए जहां तक कोशिश हो अप्रैल, मई, जून और जुलाई का कुछ में, ये 3 महीने थोड़ा सा केयरफुल रह लें। अच्छा, और अगर खाना बहुत ही शौक आ रहा है खाने का तो किसी ऐसी जगह से खाइए जो चलता हुआ हो, ताकि फ्रेश कटा और फ्रेश आपने खा लिया तो वो तो समझ में आता है, बाज़ का काट कूट के चीज़ें रखी होती हैं तो उसमें कितना ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो कर रहा है दुनिया के कोई लैब नहीं डिसाइड कर सकती इस चीज़ को, तो अवॉइड करें। कुक चीज़ जो मर्जी खाएं, और वो भी चलते हुए रेस्टोरेंट से खाएं, सारा कुछ खाएं। इट्स बेटर कि बजाय आप मुकम्मल परहेज करें ना, इसको स्पेस आउट कर लें, वीकेंड्स पे डाइन आउट कर लें, और वीकडेज के ऊपर आप डिसिप्लिन के साथ घर में बना के जंक फूड दें, कोई मसला नहीं है। वो कम से कम हाइजीनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इस मौसम को ही स्पेसिफिकली क्यों मतलब किया जा रहा है? क्या कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है? बैक्टीरिया की नशोनुमा बहुत ज़्यादा होती है इसमें, क्या मसला होता है इस वेदर में? देखिए ये जो भी बीमारी है ना उसका ताल्लुक बिल्कुल बैक्टीरिया के साथ भी है और आपकी इन्वायरमेंट के साथ भी है। जब गर्मी होगी हमारा दिल करता है ठंडा पीने को, तो हम ठंडा ज़्यादा पीते हैं। हाँ, जबकि ठंडे पानी से प्यास नहीं बुझती, मगर हमें ये लगता है कि ठंडा पानी पीते प्यास बुझ गई। एक कूलिंग इफेक्ट आता है ना ज़रा, ठीक है। सो एनवायरनमेंट अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिज्म, आप एनवायरनमेंट देंगे तो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। सो यही अनकुक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन सीजन्स में, इसीलिए सीजन में डायरिया के ऑर्गेनिज्म ज़्यादा आते हैं। अच्छा, सो इट्स अ मिक्स एंड मैच बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं हम, उसके बाद फिर अब ये चीज़ें पूछते हैं कि अगर डायरिया हो गया बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी, तो फिर अब क्या सिचुएशन करनी चाहिए, फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए, कैसे इसको ट्रीट करना है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों के हवाले से कि किस तरीके से अगर डायरिया हो जाए और बच्चों को हमने ठीक करना है घर पे, सबसे पहले जब सिचुएशनली देखना है तो फिर क्या फ़र्स्ट एड होनी चाहिए? कोई कावा, कोई ऐसी शरबत, कोई ऐसी फकी हम बच्चों को पिला सकते हैं? हम किचन कैबिनेट से कोई चीज़ें निकाल सकते हैं? देखिए डायरिया जो है ना वो हमें तो पढ़ाया जाता है कि उसके डिफरेंट ग्रेड्स हैं, मगर माँ बाप को ये चीज़ें, इन चीज़ों का इल्म नहीं होता। तो लेट्स मेक थिंग्स वेरी सिंपल। डायरिया की सेवेरिटी आप घर पे कैसे जज करेंगे? सो दो तरह के बच्चे हैं, एक वो जिसको वॉमिट्स बेतहाशा आ रही हैं, ये सिवियर डायरिया हो गया। अच्छा, और एक वो है जो वॉमिट्स नहीं आ रही, डायरिया चल रहा है, एक आधी वॉमिट आई हल्का सा डिहाइड्रेशन की वजह से, तो ये दो तरह के हैं। सो हमने ये देखना है कि कौन सा बच्चा पानी पी सकता है या निमकोल वाला पानी डाइजेस्ट कर सकता है। ओके, तो जो ये वाली कैटेगरी है जो वॉमिट ज़्यादा नहीं कर रहा, उसको आप निमकोल वाला पानी ऑफर करेंगे घर में, यानी इसका तनासुब हम ऐसे रखेंगे कि हर वॉमिट और हर लूज मोशंस के बाद एक, अगर 3 साल से छोटा बच्चा है तो कम से कम 1 से 2 आउंसेस ORS वक्फे के साथ आपने देना है। वक्फे से मुराद क्या है कि आपने चम्मच ब चम्मच करके देना है। उसकी रीज़न क्या है? आपने गट करके पिलाया, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है अंदर, वो गट करके बाहर आ जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। हम चाह रहे हैं एब्जॉर्ब हो। सो उसमें यह है कि आपने 1 चम्मच दिया, आप 2-1 मिनट रुके
और बेशक हम तो गाइड करते हैं कि माँ बाप को घड़ी सामने रख लीजिए, 1 मिनट पूरा हो या 5 मिनट पूरे हो फिर दूसरा चम्मच दीजिए। अच्छा, टाइम तो लग जाएगा आधा घंटा, मगर वो पूरे का पूरा 1 आउंस या 2 आउंस जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, जो चीज कलेक्ट होगी स्टमक में इन्फेक्शन के दौरान वो डायरिया के जरिए नीचे निकल आएगी। अच्छा, सो वेरी स्लो रिहाइड्रेशन, इट इज एज गुड एज एन आईवी ड्रिप। तो इस बच्चे को तो हम ऐसे मैनेज कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आप अपने मुतलका डॉक्टर के पास जाइए जो आपके बच्चे का मॉलेज है और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं लिखवा तो लें। ये वैसे भी ठीक हो सकती है घर पे, या फिर जाना जरूरी है, जी, दिखा देना आपका- चाहिए? व्हाट डू यू से अबाउट इट? आई वुड से कि 60 to 70% डायरियाज जो है ना वो आपके घर पे ट्रीट हो जाते हैं। हो जाता है। सिर्फ टॉप 20% को आपको मेडिकल एडवाइस जरूरी है। अच्छा, और इस ट्रीटमेंट से अमूमी तौर पे 3 से 4 दिन में डायरिया, जो कि ज्यादातर वायरल होता है, ठीक हो जाता है बच्चों के अंदर। जब 3 दिन से बियॉन्ड आ गया, दैट इज द टाइम कि आपने डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा। और जो दूसरी कैटेगरी जो हमने की थी जिसमें वॉमिट्स बहुत पर ज्यादा वो आ रही 3 दिन की सिचुएशन में बच्चा बहुत कमजोर हो जाता है, हाँ, बहुत but अगर- लागर, बिल्कुल सिचुएशनली उसकी तो हालत कमजोर हो जाती देखें, है। आपको किसी भी मौके पे लग रहा है कि अब मेरे बस से बाहर जा रहा है, फौरन चले जाएं, 3 दिन क्यों वेट कर रहे हैं? अच्छा, फिर जा सकते हैं। तो जाएं हाँ। आप। सो जब आपको लगे कि यहां तक मेरा काम है, मैं कर रही हूं ठीक और हो रहा है, बच्चा ठीक जा रहा है, वेल एंड गुड, नहीं तो फौरन पहुंचिए। और उसके अलावा ये जो इसबगोल वगैरह होती है, इसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है जिससे? इस्पगोल इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द गट हेल्थ, और इसको आप ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन में रोल है इसका डायरिया ज्यादा। में नहीं? डायरिया में इसका कोई इतना साइंटिफिक रोल नहीं है, मगर ओवरऑल गट की हेल्थ को जरा बेहतर करता है ये। जैसे कहते हैं ना कि इसको पानी में पियो तो उसका अलग हल है, इसको दूध में पियो तो हाँ। अलग तरीके से उसका हल है, इसको भिगो के उसको थोड़ा सा फूलने दो, उसका मुंह खुल जाए तो उसके बाद पियो, फिर उसका अलग तासीर है। तो ये चीज़ें हैं वैसे। देखिए, आई वुड एडवाइस के जब डायरिया है, लूज मोशन है, तो ये सारा फाइबर है, इसने ना स्टूल का कंटेंट ज्यादा करना है। तो अच्छा। ऑलरेडी स्टूल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उस पे आप जरा थोड़ा सा, ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल। सो कॉन्स्टिपेशन में ठीक है। इसका और रोल। लास्ट जैसे कहते हैं ना आप लोग, नरम गज़ा दो, तो ये तो नरम गज़ा में घूम फिर के सब चटनी आपको बताया सबको, तो दलिया, चटनी, केले, ठीक है, और क्या देखिए जी, खिलाया जा सकता है? दही, खिचड़ी, दलिया, केला, ये सब कुछ आप दे सकते हैं, मगर आप नॉर्मल खाना भी बच्चे को ऑफर कर सकते हैं। मिर्च मसाले रोटी, वाला भी सालन, अगर कुछ जी है तो। बिल्कुल। डायरिया के अंदर इट इज रिकमेंडेड कि आप कैलोरिक इंटेक ठीक रखें बच्चे का। अच्छा, सो कैलोरीज अगर प्रॉपर नहीं है तो बॉडी फाइट ही नहीं करेगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सो हमने इम्यूनिटी को भी ठीक रखना है। आज से करीबन कोई 10 से 20 साल पहले कहते होते थे कि आप नरम ग़िज़ा रखें, हाँ। कैलोरीज को कम रखें, और थोड़ा सा फर्क वैसे कुछ डायरियाज में पड़ता है कि अगर आप एक मील स्किप करें ना तो आपका डायरिया का वॉल्यूम जरा कम हो जाता है। मगर बच्चों के अंदर ना डायनामिक्स और है, बच्चों ने जल्दी जल्दी खाना होता है, थोड़ा थोड़ा खाना होता है, बार बार खाना होता है, तो उसमें आप बेहतर ये है कि आप कुछ ना कुछ ऑफर करते रहें उनको। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी तरीके से एलैबोरेट किया। अपने बच्चों का ख्याल रखिए, खुद अपना भी बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि डायरिया जो है ना जब आपको हो जाता है तो आप इस काबिल ही नहीं रहते कि आप उठ के कोई काम कर सकें, ना कि आप किसी घर वालों का ख्याल रख सकें या फिर अपनी जॉब देख सकें। तो अपना सबसे पहले, और फिर उसके बाद अपने बच्चों की हाइजीन का, बाहर के खाने पीने से थोड़ा सा बचत रखें, क्योंकि मौसम में उन्होंने बताया कि इस टाइम पे बैक्टीरिया बहुत चीख के बाहर आता है, तो फिर अपने इस बैक्टीरिया से खुद सेफ रखिए अपनी फैमिली को। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अभी हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे नाज़रीन, वो बिजली के हवाले से। हम अपने घर में हर तरीके से बचत करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही है ना, मगर उसके बावजूद हमें ना बिजली बहुत तंग करती है। अब बिजली के जो अखराजात हैं वो इस तरह से है कि अगर हमने इस्त्री इस्तेमाल करनी है तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि इस्त्री सबसे ज़्यादा बिल लेती है, ठीक है, तो फिर अब इस्त्री का जो है ना टाइम कम होना चाहिए, जल्दी जल्दी इस्त्री इस्तेमाल करो, और किस वक्त करो, कौन सा टाइम होता है जिस वक्त यूनिट जो है नॉर्मल होते हैं। पता नहीं क्या क्या ऐसी सिचुएशंस हैं लोगों के घरों में। मैं कभी चली जाऊँ तो मुझे सुनने को मिलती है जहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई 300 यूनिट से जो नीचे है ना, अगर बात करें तो उस पर भी जो है ना मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर अगर गीज़र चल रहा है, किसी का इलेक्ट्रिक गीज़र है, तो चीखना शुरू कर देंगे, बंद करो, हो गया, पानी गर्म हो गया, बस अब बंद कर दो, ठीक है। AC चल रहा है तो AC भी 16 पर अगर AC चलाया हुआ है तो उसमें ये नहीं देखते कि भाई अगर 16 पे AC अगर आपने ऑन किया तो वो तो ज़्यादा ठंडी हवा नहीं फेंकेगा, सिर्फ आपने जो कंप्रेसर है ना AC के, उसके चलने का टाइम बढ़ा दिया कि अब वो ज़्यादा चले। अब ये आपको क्या इससे पहले ये बात पता थी कि 16 नंबर पे AC चलाने से AC तेज़ नहीं होता है, बल्कि AC का कंप्रेसर जो है वो फास्ट कर देते हैं कि वो देर तक चलेगा? नहीं पता था ना, तो ये मैंने आपको बताया। आज से AC आप जो है ना अपना 16 पे नहीं चलाएंगे। मेरे पास ज़बरदस्त मेहमान मौजूद है जो आज इसको एलेबरेट करेंगे, और वो है इंजीनियर असद
महमूद साहब जो कि आज इस पे एनर्जी एफिशिएंसी एक्सपर्ट भी हैं, तो हमें गाइड भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हाउ हैं आप? यू? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तो एनर्जी एक्सपर्ट हैं, एफिशिएंसी एक्सपर्ट हैं, आप हमें सही तरीके से गाइड कर सकती हैं। जो बातें मैं कर रही थी, जो 16 पे एसी चलाने वाली बातें, पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। आपको पता है लोग मोस्टली 16 पे चलाते हैं जी कि बिल्कुल। अब तेज़ हो जाएगा ठंडा इसको। अब हम यहाँ पे भी बैठे हुए ना, कुछ लोग 16 पे नहीं है ये वाला एसी, इसको तेज़ करो। You know? बिल्कुल एक माइंडसेट बन चुका है ना मार्केट में कि जी जो मिनिमम टेम्परेचर एसी का है माइट हाँ। भी अगर 16 से नीचे जा पाता है तो लोग 0 डिग्री भी करके बैठ जाते हैं, हाँ, लेकिन हाँ। 0 तो कभी नहीं मिल सकता ऐसे ही आपको। है। तो यही चीज़ है कि बाहर दीगर मुल्कों में तो जो है ना एक टेम्परेचर सेटिंग हो चुकी है, बहुत से मुल्क स्टैंडर्ड्स के अंदर ही शामिल कर चुके हैं कि जी 26 डिग्री या 24 डिग्री से नीचे ना जाए। तो ये तो हमारी डिज़ाइन कंपनीज़ या अरबाब इख्तियार इदारे जो इस तरह अगर करेंगे तो बेहतर होता। अभी जैसे गर्मियों का सीज़न है मिसाल के तौर पे, तो हम बेशुमार लोगों से पूछेंगे यार आप कंबल लेते हो रात को से एसी लगा के, कहेंगे हाँ जी हम लेते हैं, कंबल भी लेते हैं, हमारी तो नींद ही नहीं आती कंबल के बगैर। मीन्स कि अगर गर्मियों में भी आप कंबल ले रहे हैं तो आप यूर चिलिंग योर आपका जो कमरा है उसको ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा कर रहे हैं। जो बॉडी इंसानी फितरत ये है कि 26-24 डिग्री के ऊपर भी वो बेहतर कंफर्टेबल फील ऐसे ही करता है, है। ऐसे ही बॉडी तो- का टेम्परेचर भी ठीक जी। नहीं रखते, हाँ जी। मेडिकली फिट नहीं रहते, और उसके बाद कमरे का भी फिर टेम्परेचर पट्टों के आपका दर्द ठीक की नहीं। बात आ जाती है, फिर सर दर्द की बात आ जाती है, थर्मल हाँ। शॉक्स लगते हैं अगर एक्सट्रीम गर्मी से जो है ठंड में जाएंगे जल्दी से ज़्यादा ठंडे के चक्कर में, तो फिर तो ये होगा ना जी। हाँ सही कह रहे हैं। तो अब मुझे बताइएगा कि ये जो बिजली की बचत है वो किस किस तरीके से किस किस टाइम पे की जा सकती है और किस तरह की जा सकती है? हाँ, इसमें देखें सबसे पहले जिस तरह अभी आपने बड़ी अच्छा इब्तदाइया दिया है कि जी जो है ना परेशानी के डिफरेंट आपने सिनेरियोस बताए, मंजर कशी की है, तो और आपकी भी ग्रिप लगता है कि बड़ी अच्छी है सब्जेक्ट पे, और आप यकीनन खुद भी जो है ना बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस अप्लाई कर रहे होंगे जिस तरीके से आपने बात शुरू की। और छोटी चीज़ें हैं बड़ी लेकिन बड़ा मायने खेज है। मैं कुछ को ज़रूर जो है आम आवाम के लिए डिस्कस करना चाहूँगा कि सबसे पहले एक बिजली का यूनिट होता क्या है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे इस्त्री भी अगर आप ऑन ऑफ करने से बिजली का एकदम से यूनिट नहीं घूम जाता कि एक यूनिट निकल गया, तो एक मिसाल के तौर पे 100 वाट का बल्ब है अगर, तो वो पूरा अगर 10 घंटे चलेगा, ठीक है, तो वो आपका बिजली का एक यूनिट खाएगा। तो अब ये तरीका ये है कि डेली आपके घर के अंदर जितने भी आलात हैं जो बिजली की खपत करते हैं, तो उन सारों के हर एक की वाटेज होती है। अब आपको उसके बारे में अगर इल्म है कितनी देर चलता है वो अप्लायंस आपका और कितनी देर में एक यूनिट गिरता है, तो ये आपको डेली एवरेजेस अगर पता लग जाती हैं तो आप महीने के एंड पे जाके अपने बिल को मैनेज या अपनी जो उससे मुंसलिक कीमत है उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है वो जो हमारा ये एक तरफ तो आए दिन रेट भी बढ़े होते हैं, आम आवाम जितना मर्जी बचत भी कर ले तो आखिर में बिल उसका फिर भी अगर वही आएगा तो परेशानी होगी। अब जैसे आप कह रहे हैं कि कोई एक बिल जिस तरह से एक यूनिट बनेगा एक बल्ब का 10 घंटे चलाने के बावजूद भी, तो अगर उसको घंटे में बंद कर देते बल्ब को तब भी उसका एक यूनिट ही बनेगा? नहीं एक सवाल नहीं, वो आप ये समझेंगे उसका जो एक घंटा चला उस 10 घंटे लगातार अगर वो 10 दिन एक घंटे चले तो फिर एक यूनिट गिरेगा। मतलब 1000 वॉट की जी कोई ऐसी चीज अगर 1 घंटा चलेगी तो फिर एक यूनिट नहीं बनेगा। 1000 वॉट की जो है आपकी 1000 वॉट की 1 घंटा चले तो फिर आपका एक यूनिट गिरेगा। मिसाल के तौर पे एसी ले लें आप, ये इन्वर्टर पंखे जो आ गए हैं हाँ अब, ये कितनी कोई बचत कर लेते हैं। आम पंखा जो सादा पंखा चलता था, अब पंखों में भी इन्वर्टर पंखा, ये कोई बिजली के बिल में फ़र्क डालते भी हैं या बस ये इन्वर्टर कंपनियां बेचने के लिए जो है ना इन्वर्टर चीख रही हैं? देखिए इन्वर्टर एसी आए, इन्वर्टर पंखे आए, मेन उसमें ये होता है कि आपका जो वो करंट को कंट्रोल करते हैं या आपकी जो स्पीड है, इनफैक्ट आपको पंखे में से हवा चाहिए। हर आला जो है उसमें से आपने कोई ना कोई बुनियादी काम निकालना है। इस्त्री का काम है गर्म करना, कम बिजली खपत के साथ ज़्यादा गर्म करे, जल्दी करे। सिमिलरली हवा, पंखे का काम है हवा देना, कम बिजली लेके मैक्सिमम हवा दे। तो सिर्फ बिजली के ऊपर फोकस कर लेने से पंखे का आपको वो डिज़ायर्ड जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिलेगा। उसकी हवा कितनी है, फिर घर में डिज़ाइन कैसे, आपने एक कमरे में 2 पंखे हैं, कितना डिस्टेंस होना चाहिए 2 पंखों में, आपका ओवरऑल उस कमरे के हिसाब से 55-56 इंच का पंखा ठीक रहेगा। या लोग फैंसी पंखे ले लेते हैं, हवा ही नहीं आती, तो मकसद पंखे का फैंसी से ज़्यादा उसका तो हवा लेना है इनफैक्ट। तो वो चीज़ें, और इसमें जो आजकल एक प्रैक्टिस ये होती है कि ईद आने वाली है, अब जो काम वाली ख़वातीन पे अक्सर लाए हम अब यहाँ पर बैठे हैं, हमारी वर्किंग वुमेन भी हैं या पीछे जो आती हैं, तो हम उनके पंखा साफ़ कर दो ये वो। तो होता क्या है कि जिससे टाँकी मारती हैं आम दिनों में, कमरे में एक पंखे वहाँ टाँकी मारते ही घर में कोई भी नहीं होगा, पंखे ऑन कर देंगी सारे के सारे घर के अंदर। तो दिन के अंदर हर पाँच कमरों के 5-6 के कमरे, तो वो टाँकी के सुखाने के लिए भी ना फर्श पे निशान पड़ जाता है गीला जी, ये मेरे घर में भी चलते पंखे, अब बता दें क्योंकि मैंने भी तो वो आपकी इनएफिशिएंट प्रैक्टिस अगर देखा जाए। अच्छा
ये नहीं चलने चाहिए तो फिर? मतलब फुल स्पीड पे अगर आप एक बंदा कोई भी नहीं घर पे आ रहा मिसाल के तौर पे, और अगर आपकी क्लीनिंग माइट भी तरीकाकार चेंज करना पड़े, आपको मॉप डिज़ाइन चेंज करना पड़ जाए, या अगर आपने चलाना है लो स्पीड पे चला के बंद कर दें। अक्सर खवातीन जो या जिस काम वाली कमरे में बंदियां दिया है हैं, उस कमरे का पंखा चला के उसको सुखा दिया, फिर दूसरे थोड़ी कमरे में देर के चले लिए गए वो जी। इकट्ठे जो है ना 5 हो गए, सारे घर के पंखे चले हुए होते हैं। सारे चल हाँ, रहे होते आपकी हैं बात सही है। और ईद के दिनों में फिर क्या होता है कि पंखे साफ करने जी ऊपर, जिस तरह अभी इन दिनों में होगा, तो जो होती हैं हमारे जो काम के हवाले से लोग मुंसलिक होते हैं, वो उनके परों को टेढ़ा कर देते हैं सफाई के दौरान, तो वो अक्सर हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि पंखों के पूरा बैलेंस अगर आउट होता है, हवा सही नहीं आ रही, हवा नहीं आती है, और हाँ। पंखा चलता रहता है, नीचे मुन्ना सोता रहता है, हवा आती नहीं है, हवा नहीं आ रही होती, और हम कहते हैं पंखा बड़ा तेज चल रहा है, हवा क्यों नहीं फेंक रहा? आवाज़ देता है, लोग मुतमिन होते हैं आवाज़ आ रही है मगर हवा नहीं आ रही हवा नहीं आ रही। हम आसिफ साहब से भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ असद साहब मौजूद है। हम बात कर रहे थे वॉशिंग मशीन के ऊपर। अब घर में धुलाई तो होनी है, कपड़े तो धुलने हैं, बच्चों के कपड़े धुलने हैं, गंदे कपड़े धुलने हैं, पेरेंट्स के धुलने हैं, चादरें धुलनी है, पर्दे धुलने, जो शय मिलनी है, जो मैली है दिखनी है घर में, वो धुलने के लिए जानी है। अब वॉशिंग मशीन जो है वो रोज़ ऑलमोस्ट घरों में इस्तेमाल हो रही है। कुछ लोगों ने बड़ी टेक्निक की हुई है कि भाई हमारी जो है ना वॉशिंग मशीन सिर्फ 2 दिन चलेगी हफ्ते में, ठीक है, या 3 दिन चलेगी। मगर 2 या 3 दिन भी अगर चल रही है ना तो उसका टाइम तो उतना ही लग रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि अगर सफ़ेद कपड़े पहले डालने हैं वो उसकी अलग मशीन चल रही है, रंगीन कपड़े डालने हैं उसकी अलग चलनी है, टावल अलग धुलने उसकी अलग, चादरें अलग धुलनी है उसकी अलग टाइमिंग। तो अब कहने का मतलब है जितनी चीज़ें फिर उसकी भी टाइमिंग आगे और मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस पे मुझे बताएं कि कितनी कोई बिजली ले लेती है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ मशीन, वॉशिंग मशीन? इसमें देखें इसके भी जो हैं डिफरेंट पहलू हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह आजकल की वॉशिंग मशीन्स, हमारे एक कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पर रहते कि वॉशिंग के दौरान जो आजकल ये मशीनें आई हुई हैं ऑटोमेटिक, अगर बिजली चली जाती है मिसाल के तौर पे, तो वो दोबारा साइकिल स्टार्ट हो जाता है उसका। एक तो वो जो साइकिलिंग स्टार्ट होना ना, वो भी आपकी बिजली खपत, सिलेक्शन में भी आप इस चीज़ का रखेंगे उसकी पावर मेमोरी हो कि जैसे जहाँ से बिजली गई है वो वहीं से कपड़ों को दोबारा स्टार्ट कर, वॉशिंग उसकी रिंसिंग वहीं से शुरू हो। ऐसा ना हो कि दोबारा पानी भरा जाए अंदर, दोबारा स्टेप 1 से शुरू हो। तो ये एक बहुत कॉमन हाउस होल्ड का इशू आ रहा है, जिसकी वजह से टाइम भी ज़्यादा लग जाता है आपकी धुलाई का, और आपकी बिजली की जो बचत वाला एलिमेंट है वो तो वैसे ही जो है ना वहाँ पर आपका, तो फिर वो जो मैला पानी है, वो जो चीज़ें हैं वो हम ड्रेन ना करें उसको? नहीं करना होता है, लेकिन धुलाई के दौरान आपका एक साइकिल होता है ना कि आपने स्टेप सेट कर दिया। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हाँ। फीचर है, आपने जो है ना सेटिंग कर दी। उसके बाद जैसी बीच में खुदा न खास्ता बिजली की फ्लक्चुएशन आती है, लोड शेडिंग होगी, जैसी बिजली आई तो आपकी बाद दफ़ा वॉशिंग मशीन स्टेप 1 से शुरू कर देती हैं। दोबारा वो जो आपने कोड एंटर किया होता है या प्रोग्रामिंग, वो वहीं के वहीं उसका ऑफसेट हो जाती है। मेमोरी के अंदर वो रहता ही नहीं है कि कहाँ उसकी लास्ट जो है ना धुलाई रुकी थी बिजली जाने से पहले। तो आपको नए सिरे से रीस्टार्ट करना पड़ता है। आप उसमें भी परेशानी होती है लोगों को कि हम इसको स्टार्ट कहाँ से करें, दोबारा पानी भरा जाएगा, दोबारा धुलाई का पहला प्रोसेस आएगा, रिंसिंग का, वो जो उसके अपने स्टेप्स होते हैं इनफैक्ट। तो एक तो उसमें जो नए ख़रीदने जा रहे हैं उस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, और जो पुराने हैं जिस तरह अभी आपने बात की कि उसको दौरानिया जो लग जाता है, इसमें आपका जो ख़ास तौर पे जो ड्रायर का इस्तेमाल है, या आपकी जो अक्सर क्या होता है जो सेपरेट ड्राई करते हैं, तो लोग कहते हैं कि सन का इस्तेमाल करें ना। आप पूरा कपड़ों को सुखाना है तो आप अल्लाह की तरफ से दी हुई जो नेचुरल लाइट है आजकल की जो बीवियाँ वो कहती हैं कि ये जो धूप में कपड़े सुखाएंगे तो उसका रंग निकल जाएगा, हमारे कपड़ों की शाइन ख़त्म हो जाती है, टावल सुखाओ तो वो अकड़ जाते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जीन्स बुरी हो जाती है, शर्टें अकड़ जाती हैं। तो इस वजह से हम लोग जो है ना उसको शैलो बिल्कुल ऐसे ड्राई करते हैं कपड़ों को। पहले तो ड्रायर भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, मतलब देखें सर्दियों में बनता था ड्रायर का इस्तेमाल वॉशिंग मशीन। अब तो जिसके घर पे जाओ तो ड्रायर वो गर्मियों में भी इस्तेमाल करवाते हैं अपने काम वालों से। ऐसे ही है, वो जल्दी काम करने के जी भी जल्दी शाम तक सूख जाएं कपड़े, और सुबह टांगे तो शाम को उतार दें, तो और शाम को इस्त्री भी करो, काम निपेटो, उस चक्कर में अपनी बिजली भी खुद ही बढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अगेन आपके जितने अप्लायंस एफिशिएंट होंगे, ज़रूरत तो करनी है, तो आप वही चीज़ है कि कम से ऐसे अप्लाइंसेस पे फोकस करें जो कम से कम बिजली की खपत करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सर्विस वैल्यू दें उसके अगेंस्ट। और इसमें पूरी दुनिया में स्टार रेटिंग रिजीम इस्तेमाल होती है। अच्छा। स्टार रेटिंग लगी होती है कि कौन सा
पंखा कम से कम बिजली लेके हवा ज़्यादा देता है। पाकिस्तान में एक प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है, बिजली के बिलों पे भी तब्दीली प्रोग्राम भी आ रहा है कि अगर किसी ने घरों में पंखे तब्दील करने हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये भी एक इंसेंटिव है उसमें, जो भी आपने डिज़ाइन का पंखा लेना है, इन्वर्टर, डीसी, एसी, तो मगर आपने कहा इन्वर्टर काम करता है, चाहे इन्वर्टर फैंस हो चाहे इन्वर्टर एसीज हो, ये इन्वर्टर जी काम करता है? मैंने खुद मैंने घर पे मेरे जो है इन्वर्टर फैंस ही ऑपरेशनल हैं। उसमें जो उसमें अभी आगे जाके जो इश्यूज जो आ सकते हैं वो ये हैं कि इसमें जो कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बाइक्स में भी हैं, या जो जितनी आपके डीसी इन्वर्टर ये फैंस है इसमें मैग्नेट्स इस्तेमाल होते हैं। तो वक्त के साथ साथ अगर ये मैग्नेट्स की मकनतीसी क़ुव्वत कम होगी तो पंखे के आरपीएम या जो ईवी के 2 व्हीलर्स उनके आरपीएम ड्रॉप होते हैं। तो वो जो अब उसकी क्वालिटी के ऊपर रखने के लिए हमारे इदारा है PSQCA और दीगर इदारे जो इस हवाले से हैं उनको नज़र रखने की ज़रूरत है गहरी, के वो मेयार लोगों को कम मेयारी प्रोडक्ट्स ना दें। पंखा तो ठीक रहेगा लेकिन अंदर जो उसकी चीज़ें चलने वाली हैं वो काम ना खराब। और ये जो मोटर होती है पानी की, ये जो लगवाते हैं, ये कौन सी लगवानी चाहिए, किस टाइम पे लगवानी चाहिए, किस वक्त ज़रूरी है तो लगवाएं? कुछ लोगों के घर में पानी नॉर्मल आ रहा होता है मगर फिर भी वो जैसे अगर नया घर खरीदेंगे तो कहेंगे कि नहीं मोटर आपने अपनी खुद लगवानी है, तो वो बंदे शिफ्ट होते हैं तो फिर सबसे पहले जो ना मोटर का इंतखाब करते हैं, मोटर लगवानी है, या घर बना रहे हैं तो मोटर लगवानी है। समटाइम्स पानी नॉर्मल भी आ रहा होता है मगर बहुत स्पीड के लिए मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ऊपर वाले पोर्शंस में पानी ना जाए तो मोटर का इस्तेमाल किया, तो ज़रूरी है लगाना चाहिए क्या? ये डिपेंड करता है। जिस तरह आप कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पर सेंट्रल टंकी होती है, आपको पानी के टाइमिंग्स हैं, आपके खुद ब खुद नीचे टैंक में भरता है पानी, फिर लोग नीचे से उठा के ऊपर डालते हैं। तो ऐसी जगहों पे जो आपकी मोटर है वो आपके डीसी मोटर्स भी आ चुकी हैं, ब्रशलेस मोटर्स या सबमर्सिबल मोटर्स। तो कौन सी मोटर फिर सही है जो लगवा लेनी चाहिए? मतलब आपकी उस एप्लीकेशन के हिसाब से, जहाँ पर आप जिस तरह आपका बोर वेल अगर किसी का, तो लोग सबमर्सिबल मोटर्स पे जा रहे हैं और वो भी इस नीयत से जा रहे हैं कि पानी का वाटर लेवल ड्रॉप होता चला जाएगा, मोटर हर दिन तो नहीं खरीदी जा सकती, तो ऐसी मोटर बड़ी ही ले लो। पहले कुछ लोग इसलिए ओवरसाइज मोटर ले लेते हैं कि जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे जाएगा तो वो नीचे उसको डेप्थ को बढ़ाते रहेंगे तो पानी चलता, उस अल्टीमेटली जाने में वो उनका एक लॉस भी चल रहा होता है। अच्छा। ओवरसाइज मोटर या ओवरसाइज कोई भी अप्लायंस लें तो वो अंडर लोड चलेगा तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉस इन दैट। अच्छा ठीक है, और ये मुझे बता दीजिएगा कि मोटर कितना टाइम निकाल देती है वैसे? मोटर आपका नहीं, मोटर का डिपेंड करता है कि उसकी जो पावर है या उसने फ्लो देना हो। तो मोटर का आउटपुट क्या होता है, पानी का फ्लो, कितने सेकंड्स या मिनट लेके कितना फ्लो देते हैं। तो उसके हवाले से भी एक तो मोटर की अपनी एफिशिएंसी होती है और एक पंप की एफिशिएंसी होती है, जो पंप अंदर लगा होता है। तो ब्रशलेस या डीसी मोटर्स, सबमर्सिबल मोटर्स, तरीके पानी की बचत अगर मोटर वाली साइड पे करनी है तो अपने पानी की बचत पहले करें, क्योंकि आपका पानी कम इस्तेमाल होगा तो अल्टीमेटली आपको जो है ना मोटर कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। 200 यूनिट से कम करने के लिए आम इंसान को क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसे टेक्निक्स, ट्रिक्स बता दें। देखिए 200 यूनिट मेरी नज़र में तरक्की याफ्ता कौमों के अंदर, जिस तरह आप बाकी मुल्कों से कंपेयर करते हैं, 200 यूनिट पे जो है ना एक आम बंदा एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता अनटिल अनलेस आपका पैसिव घर डिज़ाइन हुआ हो, आपने जो है पूरे के पूरे अप्लाइंसेस चेंज कर दिए। जिस तरह गैस आ नहीं रही तो आप इलेक्ट्रिक लोड पे शिफ्ट हो रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिक लोड बढ़ेगा। तो हुकूमत ये देखिए कि हमारा मसला है कि अब वो लोड बढ़ाना चाह रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें ताकि कैपेसिटी पेमेंट्स कम हो, बिजली के बिल पे उनका जो है मुस्बत असर दिखेगा। तो उसमें जिस तरह इंडक्शन गैस नहीं आती तो इंडक्शन स्टोव कॉमन होता है, बहुत से लोगों ने जो है उस तरफ रुझान किया है, तो वो आपके लोड बढ़ाएंगे चीज़ें। तो 200 यूनिट के लिए तो सिंगल फेज़ कंज्यूमर्स में मैडम एप्लीकेबल है, जो 3 फेज़ मीटर्स हैं या जो कमर्शियल मीटर्स जिनके चल रहे हैं तो उनके ऊपर 200 यूनिट वाला लागू नहीं होता है। वो आम जो सिंगल फेज़ कंज्यूमर है उसके ऊपर 200 यूनिट का जो है ना वो थ्रेशोल्ड या लिमिट जो है ना वो अप्लाई होती है इनफैक्ट। और उसके ऊपर जो है उसको अपने रोज़मर्रा के जितने भी आपके अप्लाइंसेस हैं, लोग क्या करेंगे 200 यूनिट के पास जो पहुंच रहे होते हैं, लोगों ने 2-2 मीटर भी लगा लिए घर में कि 195-90 यूनिट हो जाते हैं तो दूसरे मीटर पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी अगर 50 रुपये या 55 रुपये यूनिट का पड़ना था तो वो लिमिट में रहने की वजह से 40 रुपये का पड़ रहा होता है। तो वो डिफरेंस जो है उसको बचत के तौर पे देखते हैं कि हमारे हाथों में हमारा बजट रहे और हम उन पैसों को किसी और तरफ इस्तेमाल कर सकें। UPS जो है पूरी दुनिया में UPS जो है वो बिजली 24 घंटे आना हर बंदे का बुनियादी हक है, लेकिन हमें यहाँ पर ये आए दिन रोज़ लोड शेडिंग की वजह से हमारा सरमाया UPS और बैटरियों की मद में भी निकलता सालाना 2 साल बाद बार बार बैटरी ख़राब होगी जी, UPS ख़राब हो गया।
तो उसके ऊपर भी लोड नहीं ज़्यादा डालें ताकि आपका यूपीएस और बैटरी ज़्यादा देर चले। एग्जैक्टली यूपीएस की सिर्फ लाइफ तब लंबी हो सकती है जब उसके ऊपर आप ज़्यादा लोड ना डालें। सो ट्रू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा गाइड किया। आई होप ये वाला सेगमेंट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि एक आम इंसान को, एक आम घर की औरत को अब पता चल गया है कि कितने यूनिट इस्तेमाल करने, किस तरह से बिजली की बचत करनी है और क्या क्या टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आपके बिजली का बिल जो है ना वो कम आ सकता है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट पे, मतलब कि नईमा जी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और आपको पता है नईमा राव आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आती हैं कि जो मैं कहती हूँ हर जगह पे, हर जगह जहाँ जाओ वहाँ पे वो रील के बारे में डिस्कस हो रहा होता है कि नईमा जी ने वो बनाया था, वो कैसे बनाया था, नईमा जी ने वो चीज़ बताई थी। उसके बाद मैं कहती हूँ भाई आप जाके रील देख लें, क्योंकि वो 10 चीज़ें मुझे बताती हैं तो मेरे यहाँ से निकल भी जाती है, भूल जाती है। वो बीमारी या कोई ऐसी चीज़ जो मेरे कोई जानने वाले या किसी में, या मुझे कोई किसी चीज़ का मसला हो तो मैं तो पूछ लेती हूँ सामने, वो मुझे याद रहती है। बाकी चीज़ें मैंने कहा मुझे भूल जाती है। अब आपको जो चीज़ लगता है कि आपको किसी में किसी चीज़ का इशू चल रहा है, आपकी फैमिली में कोई एक कोई टेंशन चल रही है, तो उस हिसाब से हमेशा कोई रेसिपी बनाई जा रही होती है तो आप उसको फोकस करते हैं। तो इसी तरीके से ये रील्स हमारे सोशल मीडिया पे हर जगह अवेलेबल होती है, कहीं कुछ मिस कर जाए तो आप वहाँ जाके देख लिया कीजिए। मगर ऑल द वे अब नईमा जी हमारे साथ हैं और आज बहुत सारी चीज़ों का इलाज लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बता रही थी? गुलाब का जूस लेके आई। गुलाब का जूस मैंने पहली मर्तबा सुना। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने मेरे होते हुए पहली दफा ही सुनी है। हाँ, मैंने गुलाब का मतलब गुलाब का अर्क सुना था, नॉट द जूस। पता है क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हम क्या लगाएं, हम कैसे लगाएं, हम रातों रात गोरे हो जाएं। तो सबसे पहले आज मैंने जिस बात को फोकस किया, जिस बात का ख्याल किया है, तो वो ये है कि इनर ब्यूटी। ठीक है, आपके लिए मैं ऐसा एक आज ओरिजिनल शरबत लेके आई जो रात ही मैंने अपने हाथों से बनाया है। ठीक है, रात ही मैंने अपने हाथों से देसी गुलाब का शरबत, देसी गुलाब का, हाँ जी बिल्कुल देसी तरीके से मैंने शरबत बनाया। बहुत ही आसान है, जब बना के दिखाऊंगी आपको तो आप झटपट ऐसे पलक झपकते में बना लेंगे। ठीक है, अच्छा। उसका सीक्रेट भी बताऊंगी कि जो लोग नहीं बताते हैं, मैं बैठी हूँ, मैं सीक्रेट भी बताऊंगी कि उसका कौन सा ऐसा सीक्रेट है कि जो लोग छुपा लेते हैं। आज आपके शो पे ये भी डिस्क्लोज होगा। मगर उसके लिए गुलाब की पत्तियां हमें चाहिए होंगी। हाँ डेफिनेटली, गुलाब भी लेके आई हूँ, सारा सब कुछ लेके आई हूँ, लेकिन मैं शरबत भी बना के लेके आई। तो मैंने आज इनर ब्यूटी का ख्याल किया कि आप गुलाब का शरबत पिए। ठीक है, वो दिल को तकवीयत तो देता है, ठंडक तो देता है, हमारी हिद्दत को खत्म करता है। ठीक है, अच्छा। कम करता है। और दूसरी उसकी जो बड़ा फायदा वो ये है कि हमारे जो चीक्स हैं गुलाब पी के गुलाबी हो जाएंगे। वाह, ठीक है। अच्छा, तो ये ताज़ा गुलाब के पत्ते, ताज़ा गुलाब, ताज़ा गुलाब। आपको पता है मेरी शादी हुई ना इजाज़ से, तो हमें किसी ने पिंडी बहाउद्दीन बुला लिया। तो वो हमें रास्ते में पड़ा, क्योंकि हम लोग गुजरावाला गए हुए थे, तो हमने कहा चलो हमारा टाइम बच जाएगा, लाहौर वापस आए तो वहीं चले जाते हैं। तो रात के 3 बजे हम उन फैमिली के पास चले गए। और जब हम वहाँ पे गए तो जैसी गाड़ी अंदर एंटर हो रही थी तो लोगों ने हम पे फूल मारना शुरू कर दिया। अच्छा, अब हम परेशान ये कि हमने तो इनको अभी अभी बताया है, तो ये फूल इतनी आधी रात को ये लोग लेकर कहाँ से आए? तो वो छोटा सा बच्चा उनके घर में कहीं था, मुझे भी कुछ सूजी, मैंने कहा बेटा अभी फूल कहाँ से लेकर आई थी मामा आपकी? वो आगे से मुझे बताता है हमारे पीछे कब्रिस्तान है, अब्बा गए थे, अब्बा जाकर कब्र के ऊपर से लेकर आए। और बाद में मुझे इतनी हैरत हुई, गाड़ी में बैठ के मैंने कहा इजाज़ तुम्हें पता है आप पे कब्र के फूल फेंके गए थे उठा के? दिखाई तो मेहमान नवाजी थी, मगर चुप के जो है ना कब्र। नहीं, उन्होंने तो ये किया ना, चलो एक वो जाया नहीं होने दी, इधर से उठाए उधर इस्तेमाल कर लिया। भाईजान की क्या बातें करी, लेकिन फिर भी मैंने करी, इसलिए शुरू में था, इसलिए तो कहा था। फिर क्या मुझे बता दे, इस शरबत के लिए हम कब्र ताज़ा के फूल गुलाब, इस्तेमाल कर आपके ताज़ा गुलाब होंगे। ठीक है, और आपने अपने गार्डन से ले लेंगे या आप बाहर से ले लें जहाँ से हमें फूल मिलते हैं, कब्रिस्तान वाले गुलाब ले लीजिएगा। ठीक है, मुझे हंसा दिया, कितने मुझे बातें याद आ गई। अच्छा चले, इसके अलावा और क्या क्या चीजें? इसके अलावा देखिए, फिर यूरिक एसिड का बहुत बड़ा मसला होता है। ठीक है, होता ये है कि हमारी बॉडी में पहले यूरिक एसिड चल रहा होता है, आखिर में क्या होता है कि एक बोटी खाई, वो बोटी बदनाम हो गई कि गोश्त खाया था इसलिए यूरिक एसिड हो गया। हाँ। चले, अगर आपको यूरिक एसिड बॉडी में है, किसी किसी को, जिस तरह हमें शुगर है हम कंट्रोल रखते हैं, इस तरह यूरिक एसिड को भी कुछ परहेज होते हैं, कंट्रोल रखना पड़ता है। ठीक है, लाइक शुगर। हाँ, लाइक शुगर। ठीक है, लाइक ब्लड प्रेशर, ये कोई डिजीज Controlled तो नहीं है ना? management हाँ, रखना ये चाहिए। डिजीज नहीं है, इनको कंट्रोल करना पड़ता है, इनकी वजह से डिजीज हो जाती है। ठीक है।
तो आज मैं हमेशा कहवा बताती हूँ यूरिक एसिड वालों के लिए, लेकिन आज यूरिक एसिड वालों के लिए एक ऐसा ड्रिंक लेके आई हूँ, ऐसा अनोखा ड्रिंक है कि जिसको अगर आप आज से ही पीना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आप जो ईद आ रही है, बड़ी ईद, बकरा ईद जिसको बोलते हैं, आप खुल के गोश्त खाएंगे। वाह, अच्छा। और फिर गोश्त से ही जुड़ी एक सकाफत है, ठीक है, जो कि आजकल बड़ी मशहूर हुई है कि है वो इधर की, कौन सी जगह की है, हीरन जंग अच्छा। की, हाँ जंग की है, ठीक है। तो वो जंग में हीर रांझा, ठीक है ना, रांझा गोश्त बहुत चला हुआ है, लोगों ने उसको पता नहीं क्या मरोड़ तरोड़ के कैसे कैसे बना के पेश कर दिया। हाँ। आज ओरिजिनल रांझा गोश्त की रेसिपी इधर बनाऊंगी मैं और आप लोगों को दिखाऊंगी। ये किसी गांव में अपने बैठक में भी खिलाते हैं ना? हाँ, बैठक वहीं से असल में जहाँ पे बैठक में खिलाते हैं ना, आई थिंक सो कि वहाँ शायद ओरिजिनल बनती हो। और अब ब्रेक के बाद हम चलते हैं वहाँ पर, पान का जूस भी पीते हैं, गुलाब का जूस भी पीते और ये हैं, रांझा गोश्त भी हम, और गुलाब का जूस सबसे पहले गुलाब शुरू का करेंगे जूस, वहाँ से। हाँ। ठीक है, चलिए ब्रेक लें। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और हम यहाँ पे गुलाब का जो है वो शरबत बनाने लगे सबसे हाँ, पहले। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, गुलाब आपको का बनाना है। शरबत, ये है सिरप बना हुआ, ये मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी बताऊंगी। आप गिलास में डालें इसको इस तरीके से। ये सिरप घर में बनाने के हाँ, लिए? ये सिरप घर में बनाने के लिए मैंने किया क्या था, देखिए मैंने लिए हैं आधा किलो देसी गुलाब, ठीक है, आधा किलो मैंने ली, सॉरी 1 किलो मैंने ली है मिश्री, कुजा मिश्री, ठीक है। हाँ, देसी गुलाब लेके आपने धो के साफ करके, ये निकालने निकूलने की कोई जरूरत नहीं, बताते ना कि निकाल नहीं, आपने सिंपल पानी में इनको सोक करके रख देना आधे घंटे के लिए, और साथ में मिश्री डाल देनी है। मिश्री डाल के ये पक जाएंगे, सही मेल्ट हो जाएगी मिश्री अंदर, ठीक है। तो आपने अच्छे तरीके से ये स्टेन कर लेने हैं। कितनी देर पकाना है? तकरीबन 20 मिनट। 20 मिनट पकाने के बाद गुलाब का सारा अरक और सारा का सारा इसका कलर बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि देसी गुलाब है, वो पानी आपको ऐसे ही लगेगा सिर्फ पर्पल सा, अजीब सा, अच्छा, ठीक है। अब उसके कलर को कैसे निकालना है, आपने इसको ऐसे कैसे करना है, ठीक हो गया। उसका तरीका मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। आप गुलाब दिखा दें। सबसे पहले मैं इसके अंदर ये देखें गुलाब का सिरप ये मैंने बनाया हुआ है, इसके फायदे भी साथ साथ बताऊंगी। ये ऐसा बनेगा, सही है फिजा, ये ऐसा बन गया। इसको अब करना क्या है फिजा आपने, कि इसके अंदर इसको ठंडा करने के लिए इसके फायदे जो हैं वो ये हैं कि आप जब इसको पिएंगे ना, एक तो ये दिल को तकवीयत देता है। इसमें से मिश्री है? मिश्री, सिर्फ मिश्री है। और इसका कलर निकालने के लिए जो चीज़ है वो एंड पे बताऊंगी पूरी, अच्छा। ये देखते रहें आप, ठीक है। इसका कलर आपने कैसे निकालना है, ये देखें। इसके अंदर आपने डाल लेना है एक, ये मैंने गूंद कतीरा, तुख मलंगा और साथ में चिया सीड, ये सोक करके रखना है। ये आपकी दिल को तकवीयत देगा। जो खून में हिद्दत होती है, खून में हरारत होती है, जो हाथ पांव हर वक्त जलते हैं आपके, ठीक है, हाथ पांव हर वक्त जलते हैं, इंशाल्लाह जब आप इसको पिएंगे ना, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि सिर्फ आपके दिल को ताकत नहीं मिलेगी, आपके गुलाब का शरबत पीने से आपके गाल गुलाबी हो जाएंगे, ठीक है। आपके गाल जो है वो अच्छी तरह गुलाबी हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि एकदम से, ये देखिए इसके अंदर हमने क्या किया, ये डाल दिया बर्फ। अच्छा, हाँ, मैं बर्फ इसीलिए लेके आई थी। और साथ में अच्छा, मुझे मिश्री की मिकदार नहीं बताई आपने, दोबारा से उसको भी बता आधा दीजिएगा। किलो गुलाब, आधा किलो ठीक है, 1 किलो मिश्री आपने डाल ली, डाल के आपने उसको पका लिया, ठीक है। आधा तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाएं, ठीक है। 20 से 25 मिनट पकाने के बाद फिजा आपने ये करना है कि वो पर्पल सा जो पानी होगा, ये देखिए, ये गुलाब का शरबत जो है, इसमें 2-3 हम पंखुड़ियां जो हैं वो गुलाब की डाल देंगे। ये देखें, मेहमानों को भी दे सकते हैं। जी जी, मेहमानों को दें, अपने बच्चों को दें, खुद पिए, गर्मी से बचें। अरबिक शरबत, अरबिक शरबत, ठीक है। बेसिकली अरब में मैं गई, अरब में इससे की चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो पर्पल सा, कासनी सा, जामनी सा एक कलर आएगा, उसको आपने कैसे करना है कि इसको ये दोबारा सेम कलर आए, तो आपने थोड़ा सा इसके अंदर या तो सिरका डाल दें 2 चम्मच। जैसे ही आप 2 चम्मच सिरका डालेंगे ना, वो जो पर्पल कलर होगा वो फौरन से ये रेड पिंक कलर बन जाएगा। या आप, अगर आपके पास लेमन है तो आप लेमन डाल दें, सिरका ज्यादा बेहतर है। 2 चम्मच सिरका डालेंगे और ऐसे जादू से कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ये है कि अगर दोनों चीज नहीं है तो सत नींबू जो मिलता है, जिसको टाटरी बोलते हैं, ठीक है, आपने ½ टीस्पून टाटरी डाल देनी है। सिर्फ 3 चीजों से बना हुआ, सिर्फ 2 चीजों, असल तो मिश्री और इसके अंदर सिर्फ गुलाब है। टाटरी नुकसानदेह तो नहीं करेगी ना? नहीं, वो हाजमे के लिए अच्छी होती है, नींबू का सत होता है। हाँ, जैसे हम लोग टाटरी का पानी पीते हैं गोलगप्पों में, ठीक है ना। हाँ, ये देखिए, ये अब आपने करना क्या है, डेली सुबह उठते, अगर अपने दिन का आगाज आप इससे करते हैं और एक आप शाम को 3-4 बजे लेते हैं, तो आप यकीन माने कि इसके अंदर ये चीजें सोख करके लें
खुद लें, बच्चों को दें, और साथ में क्या होगा कि आपका एक तो हाजमा, क्योंकि इसके अंदर फाइबर है, दूसरा आपके दिल को सुकून मिलेगा। गोंद कतीरा और डालूं? हाँ, गोंद कतीरा और डालें इसके अंदर, आपकी अपनी चॉइस है। मुंह में आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो यूरिक एसिड के मरीज हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, शुगर वाले डेफिनेटली नहीं ले सकते क्योंकि ये मीठा है, ठीक है, शुगर वाले नहीं ले सकते। मिश्री है फिर भी? नहीं, मिश्री नहीं, शुगर। देखिए, जिनकी जो प्री डायबिटिक है, मैं कहती हूँ परहेज करें, जिन चीजों से परहेज, दवाई से बचे, परहेज 100 इलाज से बेहतर है। पीने में इतना मीठा नहीं है मगर जायके में अच्छा है। हाँ, आप मीठा करना चाहें तो थोड़ा सा आप सिरप इसमें और डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, सिरप डाल दिए, सिरप का कलर है ये। तो आपके देखें, आपके जब खून की हिद्दत कम होगी तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। आप कह सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल और दिल को ताकत देने के लिए बेहतरीन शरबत है ये गुलाब का शरबत है। जैसे आप गुलाब का शरबत डेली सुबह निहार मुंह पिए, एक गिलास आप तकरीबन दिन में 3-4 बजे, जब हल्का सा आपका मैदा खाली होता है, आप पिए। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन, ईद आ रही है ना, ईद तक आपके गुलाब का शरबत पीने से आपके गाल गुलाबी हो जाएंगे। माँ होती है ना, बार बार एक बात कहती है, ठीक है ना, कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो हम तीसरी चौथी बार इरिटेट होकर करना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों की आपा हूं, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूं कि आप इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। जो गुलाब जाया हो जाते हैं, ठीक है ना, शादियों में आप देखते हैं और जगह जगह आप देखते हैं कि गुलाब जाया हो रहा है, तो आप उनको इकट्ठा करें और अपनी सेहत का सामान बनाएं, ठीक है। बहुत आसान है। इसमें स्किन पे भी कोई फर्क आएगा? मैंने यही बताया ना कि स्किन पे ग्लो, आपका अंदर हिद्दत कम होगी, जिसकी वजह से आप क्या कहते हैं, हाथ ये गर्म रहते हैं, हथेलियां गर्म रहती है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट आता है। जब आपके खून की हिद्दत खत्म होगी, आपका अंदर फ्रेश होगा, तो ठीक है, आपका यूरिक एसिड, आपका ब्लड प्रेशर, मीन्स कि आपका अंदर सुकून में होगा। तो गुलाब का शरबत ये है, गुलाब का शरबत पीने से आपके जो गाल हैं ये बिल्कुल गुलाबी हो जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये वाले जो गुलाब है ना, आपके गाल पे लग जाएंगे, ठीक है ना, इतने पिंक हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये वाले जो गुलाब है आपके गाल पे लग जाएंगे। You must try this out। इस गर्मियों में एक नया शरबत मेहमानों को भी दीजिए, बेटियों को पिलाइए। स्कूल से बच्चे आते हैं, उनको फ़ौरन बना के दे सकते हैं, अगर उन्हें कोई शेक नहीं पीना, कोई चीज़ें, तो ठंडा ठंडा। और वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी गर्दन से ऐसे जा रहा है कोई ठंडा ठंडा मेरे मैदे को। अच्छा, इसको अब सवाल अगला ये आएगा कि इसको प्रिजर्व कैसे करना है, ठीक है। ये तकरीबन देखें, मैंने ये बनाया हुआ है, 15-20 दिन इजीली चल जाती है। एक बोतल बड़ी भर के बना लें, इसके अंदर सिरका डालेंगे, वो इसका प्रिजर्वर है। 2 चम्मच सिरका, एक तो इसके कलर को निकालेगा। अच्छा। वो हल्का सा कास्नी जामनी जो होगा ना, फौरन से ये वाला कलर आ जाएगा, ठीक है। एप्पल साइडर डाल सकते हैं, दोनों नहीं, सादा सिरका, ठीक है। हाँ, सिंपल सिरका डालना है आपने, सफेद सिरका जो होता है। नहीं तो आप अगर टाटरी डालेंगे, वो भी इसका प्रिजर्वर है। ये जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो सीक्रेट भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, कि जो लोग नहीं बताते हैं। इसका कलर एक तो आएगा, और दूसरा इसका क्या है कि इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। आप इसको इजीली रखें, थोड़ा सा पका के इसको, गुलाब निकालेंगे, थोड़ा पका के हल्का सा थिक कर ले। अच्छा, बस आपकी पूरी गर्मी। इस सर्दियों का सबसे बेस्ट ड्रिंक है अभी तक। हाँ, गर्मियों का सबसे बेस्ट ड्रिंक है भाई। मुझे तो सर्दी लग रही है, मैं तो ये कहूंगी सर्दियों का। इसको पी के वाकई आप देख, मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं, हर चीज। हाँ, ठंडे हो रहे हैं, मजा आ रहा है। और जिस तरह से बर्फ डाल के, शदीद गर्मी में ना एक ठंडा का एहसास, ठीक है, आपके हाथ से बना हुआ ताजा फ्रेश गुलाब से, गुलाबी शरबत, ठीक है। अच्छा जी, अगली चीज मैं आपको जो बताने लगी हूँ कि अब गर्मियां हैं, ठीक है। एक आपने सुना था पिछले दिनों भी, आपको मैंने बताया था कि पान की चाट बनती है, ठीक है ना। हम पान को सिर्फ पान के तरीके से पता है कि हमने या तो वो पत्ती, क्या कहते हैं उसको, तंबाकू शबाकू डाल के खाते हैं लोग, या क्या करते हैं कि आप लोग उसमें क्या दूसरी छालिया, सुपारी, ये इस तरह की चीजें डाल के, यानी मीन्स के एक हेल्दी चीज, उसको अनहेल्दी किया हुआ है हमने, ठीक है। आज हम उसको हेल्दी तरीके से ही कैसे इस्तेमाल करेंगे, जरा डिफरेंट तरीके से। अभी छोटी ईद पे आप लोगों ने पान की चाट खाई थी। आज मैं आपको पान खिलाऊंगी नहीं ना, पान की चाट खिलाऊंगी, बल्कि मैं आज आप लोगों को पान पिलाऊंगी। तो फिर ब्रेक के बाद पीते हैं। आइए, पान पिए कभी तो पिलाए, आजा। ज़बरदस्त जी। अब मैं यहाँ पर तो अपना एंजॉय कर रही हूँ ड्रिंक, जो कि गुलाब का ड्रिंक है। मैं दोबारा बताऊँगी, मस्ट ट्राई। आज अपने घर पे फ़ौरन से पहले फूलों वाली दुकान कहीं मिलती है, कोई गुलाब के फूल किसी ने लगाए हुए, उनको तोड़ें, उनका अर्क निकालें। अर्क निकालने के बाद ये ड्रिंक, इसमें गोंद का तीरा जो है आपको वैसे ही आपके बोन्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मस्ट ट्राई, मस्ट ट्राई। आज की गर्मी की बेस्ट रेसिपी है। अच्छा, उसके बाद अब ये है कि अभी मैं गुलाब का आप लोगों को पान पिलाऊंगी, ठीक है ना। पान से पहले आप कहेंगे ये क्या करना शुरू हो गई हो। अच्छा, ये जो स्ट्रेनर इधर रखा हुआ था ना, ये आप लोगों को लगे हाथ एक टोटका दे रही हूँ मैं, ठीक है। अक्सर आप लोग देखते होंगे किचन में स्ट्रेनर जो है वो गंदे हो जाते हैं, तो इसको सही और साफ करने का तरीका, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, सारी चीजें रुक जाती हैं,
ठीक है। आपने आग पे रखना है इसको, रख के इसके अंदर जो चीजें, ये पत्ती जमी हुई है या इसके अंदर दूध जमा हुआ है, जो भी चीजें जमी है, देखिए फौरन से जल गई। सिर्फ 2 से 2.5 मिनट के अंदर अंदर आपके सारे स्ट्रेनर साफ हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए जल गया। आग के ऊपर रखा है? हाँ, आग के ऊपर रखा, जल जाएगा ना, जल के कोयला बन जाएगा, इसको झाड़ेंगे, साफ हो जाएगा। बस 1 सेकंड में आप इसको करें, मैं वो अपनी तैयारी करती हूँ। ठीक है, अच्छा। इसके लिए, हाँ, इसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, पान के शरबत के लिए मैंने इलायची और साथ में 2 लौंग और थोड़ी सी सौंफ, अच्छा, ये पानी में सोक कर लिए। ठीक हो गया। और ये है पान के पत्ते, ताजा पान के पत्ते। ठीक हो गया। ये आपने लेने हैं 4 पत्ते। ठीक है, ठीक है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमान। नहीं मुझे और करना है इसको, या बस हो गया? बस थोड़ा, हाँ हो गया, बस छोड़ दें इसको, ठंडा करने दें। ठंडा करके झाड़ेंगे, सारा झड़ जाएगा, साफ हो जाएगा बिल्कुल। हाँ ठीक है, ये डाल दिया आपने इसके अंदर। डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है दूध। फिजा अब डालेंगे हम इसके अंदर दूध। इसको मारे नीचे, इस तरह मारे ना, फौरन अभी हो गया होगा। हाँ हाँ, कोयला हो गया। ओके यार, जबरदस्त, हो गई। ये देख लो, ये होगी साफ, ये सारी जमी हुई थी। मैं दिखा देती हूँ, देखें, ये देखें, ये ऐसे निकली है, ये देखिए सारी राखी ऐसे करके निकली है। दिख रहा है आपको? इधर कैप्चर कर दो, ये देखो, ये दिख रहा है वाकई। ओ माय गॉड। नहीं मुझे ये तो बड़ी काम की चीज बताइए आपने। ये वो चीज बताई जो लोगों को पता नहीं है, फटाफट कर लेंगे। इसके ऊपर पानी डाल दें आप। क्या? अच्छा, अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है दूध। ठीक हो गया। ये हमने डाल दिया है दूध इसके अंदर। फिजा थोड़ा सा पानी डाल दो इसके ऊपर, ताकि साफ हो जाए काला सा ये। अब हमने करना क्या है, इसके अंदर ये चीजें डाल के इसको कर लेना है ब्लेंड। इसका ढक्कन का है, ठीक है। क्या बात है जी, हो गया। हाँ। ले अभी 2 मिनट में, अभी गूंद कतीरा तो छन्नी लगा साफ डाल दे। करना छन्नी सिखा साफ दी आज घर जाके। मैंने भी अपनी छन्नियां साफ करनी। हम तो फौरन जैसी काली फेंक देते हैं, नहीं साफ हो जाती नहीं हो गई। नहीं, हाँ आप इसके अंदर 2 चम्मच ही डालें ना गूंद कतीरा तुख्म लगा इसमें। हाँ इसमें। ओके जी, 2 चम्मच गूंद का तीरा डाल दिया, तुख्म लगा डाल दिया, तुख्म मलंगा और चिया सीड। अच्छा, इसके पीने से अब होगा क्या, आपको एकदम से रिफ्रेशिंग फील होगी। ठीक है, आपको अंदर ठंडक महसूस होगी। पान के पत्ते की तासीर ठंडी होती है। हाँ, पान के पत्ते की तासीर ठंडी होती है। हम इसको गर्म कर लेते हैं मुख्तलिफ गलत चीजें इसके अंदर डाल के। ये ले जी, देखते ही देखते ये देखें आप, ये देखें अब कितनी अच्छी तरीके से स्ट्रेन होगा। हाँ। ये देखें, ठीक हो गया। ठीक है। ये सौंफ, इलायची, लौंग, अब लौंग वाला पान है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर वो आई हैं। फिजा अब 2-3 गुलाब की पत्तियां इसके अंदर डालें। ठीक है, ये लें जी। अगली चीज डाल दें ऐसे। ये देखिए जी, पान आपने खाना नहीं है, पीना है। पान आपने पीना है। ठीक है, ले गिलास दें मुझे, अभी मैं आपको देती हूँ। ये वाला रंग कितना खूबसूरत निकला है। हाँ, रंग कितना खूबसूरत निकला है। अच्छा, ये शादियों का ड्रिंक बन सकता है आपका। ठीक है, ये देखें, ये इसके अंदर डालें, और डाल दिया ये आपका। ये देखें, ओह माय गॉड। चाहे तो आप इसके अंदर मीठे की जगह आप गुड़ का सिरप डाल सकते हैं इसके अंदर। ये गुड़ का सिरप मैंने बना के रखा हुआ है। ये देखें ग्रीन, ठीक है ना, ये ऐसे ही अच्छा है। हाँ ऐसे ही अच्छा, ठीक है ना, ऐसे ही अच्छा, बेहतरीन अच्छा है। अगर बहुत इसको अलग सा टेस्ट है, वेरी नाइस, आई लाइक इट। देखिए ना, आप गुलाब का शरबत कितने आसानी से आप बना सकते हैं। गुलाब का शरबत, सॉरी पान का मैंने शरबत बनाया। इसको आप शादियों के लिए, अभी आगे शादियों के सीजन आ रहे हैं, या आप ईद की, कोई भी ईद की पार्टी कर रहे हैं, तो आप इसमें एक डिफरेंट लुक दें। अच्छा, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब आप खा पी लेते हैं तो आप कहते हैं कि हमें कोई अच्छी सी रिफ्रेशिंग, खास तौर पे मुंह को फ्रेश करने के लिए कोई ऐसा ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक से जान छुड़ा लें। ठीक है, टेस्ट बहुत अच्छा। सौंफ है इसके अंदर, इलायची है इसके अंदर, लौंग है इसके अंदर, ठीक है, पान है इसके अंदर, गुलाब है इसके अंदर। आप चाहें तो गुलकंद डाल सकते हैं, क्योंकि गुलकंद से ये है कि बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है। दूध का कुदरती मीठा है इसके अंदर, ठीक है, कुदरती मिठास है। तो आप इसके अंदर गूंद कतीरा, तुख मलंगा, हाँ एक चीज और ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें साबूदाना थोड़ा सा बॉइल करके वो भी ऐड कर सकते हैं। वो एक जरा डिफरेंट टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये चीजें ऐसी है कि ये आपकी इन शदीद गर्मियों में आपको ठंडा रखेंगी, आपके अंदर AC लगा के रखेंगी,
होगी, आपका हाजमा ठीक होगा, आपकी सांसें महकेंगी, आपकी सांसों से खुशबू आएगी। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सांसों से खुशबू आएगी। बदबू का तो इलाज है ये, बदबू का बहुत बड़ा इलाज है, आपके मैदे का बहुत बड़ा इलाज है। हमने पान को बदनाम किया हुआ है कि पान खाने वाले अच्छे नहीं होते, पान बजाते खुद एक बहुत अच्छी चीज है आपके मैदे के लिए, आपकी आंतों के लिए, आपकी इन्फ्लेमेशन के लिए। हम इसको डिफरेंट एडिशन चीजों से खराब कर लेते हैं। ठीक है, तेज है इसकी, हाँ जी, यहाँ तक मैं पिए जा रही हूँ, खुशबू आई जा रही है। अब के ना मैं कहती हूँ आपकी सांसें महकेंगी, अपनी सांसों को महकाने के लिए पान का शरबत आप पिए। ठीक है, पूरी गर्मी में। अब आगे बात आती है यूरिक एसिड के, आगे बात नहीं आती, बहुत मुश्किल है। कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा, कौन सा चाहिए, खुद बनाएंगे तो पता चलेगा। मैं बताऊं मेरा फेवरेट कौन सा है? इन्नी मिन्नी मैनामो, ये वाला ये वाला ज्यादा मजे का है, बहुत अच्छा। मैं अच्छा, अगली बात जो मैं करने लगी थी वो ये है कि जिस तरह अब आ रही है ईद, ठीक है, मैं अक्सर आप लोगों ने देखोगे मैं यूरिक एसिड के लिए कहवा बताती हूँ। ठीक है, यूरिक एसिड वाले कहवा पिए। मेरा बहुत ही मशहूर और मारूफ कहवा है सुलेमानी कहवा। ठीक है, गर्मी में भी सर्दी में भी, लेकिन क्योंकि अब गर्मी आ गई है, मैंने थोड़ा सा आपको, मैं कहती हूँ कि मेरा ये चलता है। ठीक है, मैं रिसर्च करती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बात सुनते हैं, आप लोग ट्रस्ट करते हैं, तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं वो बात आप लोगों तक पहुंचाऊं कि जो आप लोगों के लिए फायदेमंद हो। तो मैंने जरा सा एक टच दिया है आप सबके लिए कि आप आज से अगर ये काम शुरू कर देंगे, जो अभी मैं आप लोगों को ड्रिंक बताने लगी, स्पेशल यूरिक एसिड के मरीजों के लिए। ठीक है, फोकस कौन है? यूरिक एसिड वाले। क्योंकि देखिए फिजा, यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ऑलरेडी होता है, फिर वो क्या होता है कि एक बोटी खाई और बोटी बदनाम हो गई। तो ये बोटी खाई थी, इस वजह से यूरिक एसिड हो गया, पाँव टेढ़ा हो गया। सबने गोश्त एंजॉय करना है ना, तो इंशाल्लाह इस ईद आप सब गोश्त एंजॉय करेंगे अगर आप डेली ये एक गिलास पिएंगे, जो कि मैं अब बनाने जा रही हूँ। ब्रेक के बाद। अच्छा, वेलकम बैक। क्योंकि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब खाने वाली चीजें जो है वो इसी ब्रेक में हम कर रहे हैं। ये एक तो रांझा गोश्त, चटनी है, हाँ। और ये वाली जो आप यूरिक एसिड के मरीजों के लिए जो मैंने बनाना है ड्रिंक। ठीक है, हाँ, ड्रिंक बनाना है आज। कहवा हमेशा बनाती हूँ, लेकिन गर्मियों को मद्देनजर रखते हुए मैंने क्या किया, मैंने ड्रिंक बनाया। अच्छा, ये किया क्या था, ये किस चीज के मैंने छिलके उतारे हैं सारे के सारे। मैंने इसके अंदर लिए हैं 3 टमाटर, 4 सब्ज मिर्चें, और इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन के साथ थोड़ा सा नमक डाल के 1 कैरी उसको काट के, ये देखिए इसको मैंने अब ये सारा छिलका इसका उतार दिया है। ठीक हो गया, ये इसके टमाटर की हमने ये उतार दिया, मैं घर से हाफ ही डन करके लेके आई थी। ठीक हो गया, ये फिजा अब आपने इसका चूल्हा क्योंकि ऑन है नीचे, आपने इसको कर देना है मैश। इसके अंदर जाएगा खीरा, इसके अंदर जाएगा अब प्याज बाद में, साथ में झटपट बनने वाला है। ये आपके हाजमे को आप ये कहें कि A1 कर देगा, ऐसे A1 जिसको कहते हैं ना, जो कैसे करूं मैं? मैश करने वाला रखा हुआ है इधर, ये रखा। ठीक है, मैशर रखा हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं, इसको फिजा मैश कर रही है, इतने मैश के अंदर जो सब्ज मिर्चें हैं उसी की मिर्चें जाएंगी। ठीक हो गया, और इसके अंदर क्या जाएगा बाद में, हमने खीरा और साथ में डालनी है प्याजें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम रांझा गोश्त, एक सकाफती डिश है ये। इसको मैंने पकाना तो नहीं, चूल्हा ऑन करना, सॉरी, ऐसे। अब आ जाते हैं हम एक सकाफती डिश की तरफ। मैंने क्या किया, मैंने लिया है हाफ केजी से थोड़ा सा ज्यादा बकरे का गोश्त, उसके अंदर मैंने डाले थे 4 से 6 लहसुन के जवे, और इसका जो एक सीक्रेट है रांझा गोश्त का वो ये है कि काली मिर्चें और जीरा। आपने अमूमन सुना होगा कि जीरा और जो धनिया होता है हम वो रोस्ट करके डालते, नहीं, इसमें आपने काली मिर्चें रोस्ट करनी है, किसके साथ, जीरे के साथ। बस उसको जरा सा दरदरा कूटे और डाल दे, साथ में नमक डाल दे, चौथी पांचवी छठी चीज कोई नहीं जाएगी। अच्छा, ठीक है, कोई चीज आपने कोई चीज नहीं, कोई हल्दी नहीं, कोई मिर्च नहीं इसके अंदर, कोई आपने धनिया गरम मसाला और कोई चीज नहीं डालनी। अच्छा। सिर्फ ये, हाँ, अब ये पकेगा सही, ये सही जब पक जाएगा तो इसका जो आखिरी जो चीज है वो ये है कि ये मोटे वाली सब्ज मिर्चें जो हैं ये हमने काट के इस पे दम पे रख देनी है। जब इसको खोलेंगे तो पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू जाएगी, पता लगेगा कि रांझा गोश्त बना है। जबकि इतना मशहूर है तो ये तो कोई अनाड़ी भी खड़े होकर बना सकता है, आराम से। इसको इतना मुश्किल कर दिया है, मैंने 2-3 जगह खाया, मैं कहती हूँ ये तो रांझा गोश्त है ही नहीं। रांझा गोश्त इतना इजी। अब इस ईद पे आप आराम से रांझा गोश्त बनाएं और इंजॉय करें। देखिए इस तरह, ये अच्छा, इसमें कहाँ की बोटी डालनी है ज्यादा? ये जो मछली वाली है, ये देखो ना, दस्ती वाला, दस्ती आता है। हाँ, ये देखे ना इस तरह, ये सारा। अच्छा, इसके अंदर ना ग्रेवी इतनी रहती है,
ये देखें, ठीक है, ये इसकी यखनी जो ये इसका है सारा का सारा, इसी के साथ गाड़ी पक्के हो गाड़ी नहीं होती। इसका जो सीक्रेट है ना वो इतना सा ही होता है, ठीक है। अच्छा, शोरबा रखना है, आपने इसको गाढ़ा नहीं करना। नहीं, गाढ़ा नहीं करना। ये मतलब हम इसको रोस्ट टाइप कह सकते हैं? रोस्ट टाइप कह सकते हैं, एक्चुअली रोस्ट टाइप होता है। इसका जो सीक्रेट है वो मैंने आप सबको बता दिया। क्या करना है, जीरे के साथ काली मिर्चें रोस्ट करनी, रोस्ट करके पीसनी, ठीक है। ये आपने शाबाशी आपने कर दिया। अब इसकी रेसिपी की जान है, रांझा की है। हाँ, रेसिपी इसकी जान यही, और सब्ज मिर्चें इसकी जान है, ठीक है। हाँ जी, अब आपने करना ये है फिजा, ये हो गया अब आपका। इसमें आपने तेल कौन सा वाला डाला था, ये नहीं आपने बताया। आपने इसमें देसी घी, सरसों का तेल या फिर तेल कोई सा भी हम इस्तेमाल करती हूँ ना, सरसों का तेल। सरसों का तेल अब आप इसके अंदर ये डाल दें, ठीक है। अच्छा, ये डाल दें अब इसके अंदर, ये मिक्स करें। ये आपने हर खाने के साथ खानी है। खीरा प्याज दोनों चीजें जाएंगी इसके अंदर। टमाटर इसके अंदर हमने मैश कर लिए हैं। ये आपके बिल्कुल सालन की तरह बन जाएगी। आपने हर सालन के साथ खानी, या सिंपल आप दही की लस्सी बनाएं और साथ में ये रोटी के साथ खाइए, इसके साथ मिक्स कीजिएगा, अपनी मैश करना, ठीक है। तो आप इसको अपनी डिश में रखें, निकाल के रोटी के साथ खाएं। अब आते हैं हम यूरिक एसिड के मरीजों के लिए स्पेशल मैं किस चीज का आज ड्रिंक बना रही हूं। ये देखिए, ये है धनिया, सब्ज धनिया, ये है 8 से 10 काली मिर्चें, ठीक हो गया। और साथ में ये है पुदीना, ये काट के लेके आई थी मैं। और जरा सा टुकड़ा हम डालेंगे इसके अंदर, छुरी देना उसके अंदर से, हम डालेंगे इसके अंदर अदरक, ठीक है। अदरक और लेमन, अदरक डालना है एक सिर्फ। जवा आप अगर आप पसंद करते हैं तो लहसुन का डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये छुरी दे दे मुझे। इसके अंदर आप थोड़ा सा अदरक डालें। आप देखेंगे यूरिक एसिड ऐसे भागेगा कि जैसे था ही नहीं आपके पास, ठीक है। अच्छा, हाँ, ऐसे बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये रोज कितने दिन इस्तेमाल कर सकते हैं? अभी ईद आने से पहले तो लगातार। अच्छा जी, ये है देसी शक्कर, ठीक है। ये है देसी शक्कर। आपने 2 तरह की शक्कर है। ये पेशावर की शक्कर आई हुई, एक खोलना, मेरे हाथ चिकने हो गए हैं थोड़े से। ये लें जी, ये देसी शक्कर है। बस इसको, ये 2 चम्मच मैंने डाल दी है शक्कर इसके अंदर, और थोड़ा सा जाएगा काला नमक। खोलना, वैसे ड्रिंक मजे की होगी। हाँ, ये खोल दे मुझे, ठीक है। काला नमक भी जा रहा है, काला नमक, ठीक है। काला नमक, शक्कर, पुदीना, धनिया, अदरक, ठीक है। इसी का कहवा बनता था पहले। और थोड़ा सा इसके अंदर हमने क्या डालना है, इसके अंदर डालना है हमने गुड़ या शक्कर देसी। असल में सिर्फ रेसिपी का ही फर्क है, चीजें वही हैं। हाँ, हमने मैंने गर्मियों को मद्देनजर रखा है ना, ठीक है। गर्मियों को मद्देनजर रखा है की जगह उसको आपने ठंडे तरीके से बना दिया। अब पीना किस तरह है, निहार मुंह, डेली 1 गिलास आपने, और 1 गिलास आपने असर के टाइम। अच्छा। इंशाल्लाह ईद तक अगर यूरिक एसिड आपका 10 से ज्यादा है, इंशाल्लाह आपकी एवरेज 6 तक होता, आई थिंक सो, मुझे इतना है। हाँ, 6 तक आ जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। और कोई नुकसान भी नहीं है, सादी हर्बल चीजें जो इस्तेमाल करें इसका फायदा ही होगा कहीं ना कहीं। ये फिजा वेरी नाइस। ये देखिए फिजा, ये बन गया ड्रिंक, ठीक है। ये हमारा बेहतरीन किस्म का आपका यूरिक एसिड ड्रिंक बनके तैयार हो गया। मुझे वैसे यूरिक एसिड नहीं है, मगर आप मुझे भी पिला दें, कुछ नहीं होता, फायदा ही देगा। यही मैं बातें बताती हूँ, इस तरह की चीजें आपके जिस्म में जाके फायदा ही देंगी, नुकसान नहीं है। ये देखिए, ये इसके अंदर हमने डाल दिया। बस फिजा, उसको बंद कर दो। हाँ, इसके अंदर सब्ज मिर्चें डाल दो, रांझा गोश्त के अंदर। ये तैयार होगी हमारी सारी चीजें। चलेंगे, ठीक है फिजा। ये देखिए, ये हो गया। ये भी दे मुझे जरा, मैं पी के ये आप पी के देखें। यूरिक एसिड के मरीजों के लिए आप यकीन माने एक तोहफा है ये। अगर आप डेली इसको कंज्यूम कर लेते हैं, सुबह निहार मुंह 1 गिलास, गन्ने का जूस लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा बर्फ डाल लें। सुबह निहार मुंह 1 गिलास आपने लेना है। ये भी मजे का। हाँ, सारे लहसुन की बदबू तो नहीं आ रही, अदरक की आ रही होगी ना। हाँ। ये डालें। ये भी मजे का। तो गन्ने का जूस लग रहा है, शक्कर की हाँ, गन्ने का जूस लग रहा है। अच्छा, इसका सीक्रेट सिर्फ ये था कि आपने इसके अंदर आखिर में सब्ज मिर्चें डालनी है, ठीक हो गया। ये सब्ज मिर्चें डाल दी हैं। आई लव इट। सब्ज मिर्चें डाल के आप इसको रख दें सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पे। चलें जी। कोई हरा धनिया नहीं, कुछ नहीं,
नहीं नहीं, कोई चीज नहीं डलेगी इसके अंदर, ठीक है। हाँ। ये चटनी आपके हाजमे के लिए आपने हर खाने के साथ खानी है, एज ए सैलेड खानी है, आपने सिंपल रोटी के साथ खानी, साथ में थोड़ी सी दही ले लें। और साथ में हाँ, एक जाते जाते एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, यूरिक एसिड मरीजों के लिए एक बहुत बड़ा खास तोहफा है। इसके साथ ही सिर्फ 2 आलू बुखारे खुश्की है, देखिए 2 से 3 आलू बुखारे, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ 2 आलू बुखारे लेने हैं। ये 2 आलू बुखारे रात को 1 गिलास पानी में सोख कर दें, सुबह निहार में उठ के जिस तरह आपने ये ड्रिंक पिया है 10 दिन ड्रिंक पी लें। 10 दिन आपने क्या करना है कि ये आलू बुखारे खा लेने, पानी पी लेना है और बस। क्या चीज मिला दी चटनी मजे की है, इतनी मजे की है कि जैसा वाकई मुंह में पानी आ रहा है ना। आज का शो मेरे टाइप का था, बहुत मजे का था, आई लाइक इट। और ये देख लें, ये जो प्लास्टिक हाँ। की है ना, ये क्योंकि अभी हमारे पास ढक्कन नहीं था, ढक्कन नहीं था, डाली इसलिए। आपने तो आपने प्लास्टिक वाली नहीं डालनी है, ठीक है। अभी देखिए फिर इसकी खुशबू देखिएगा, अच्छा सब्ज मिर्च की साथ में। ये देखिए, ये मिट्टी की हंडी में किस लिए बनती है, एक तो सकाफती डिश है, दूसरा ये है कि मिट्टी की हंडी में ये देर तक पकती रहती है, ठीक है। हाँ, आजा, जो हमारा खत्म हो गया मगर चस्के हमारे खत्म नहीं हुए। मस्ट ट्राई दिस, नंबर 1 आज की रेसिपी में रांझा गोश्त नंबर टॉप। मुझे मैंने भी चक्का नहीं मगर खुशबू है बता रही है, मगर चटनी इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और ड्रिंक में अब मैं बताऊं 1 2 3 ये नंबर 1 है आज, और वो भी नंबर 1 है और ये भी नंबर 1 है और वो भी नंबर 1 है, मैं ये कह रही हूँ। थैंक यू, हैड अ ग्रेट शो, मस्ट ट्राई ऑल द रेसिपीज। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।